मैं लकड़हारा हूँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भाई महाराज ने तुमको इसी समय तुरंत बुलवाया है। क्या महाराज ने? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? अब इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। चलो, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। अरे चलो भाई, चलो चलो। शंकर ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा और सैनिक के साथ चल पड़ा। इधर राजा सूरज दीवार पर टंगी बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी उनका मंत्री पहुंचा। महाराज, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपके पिता के जाने का जो अफसोस है वो मुझे भी है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मंत्री नियुक्त किया था। ऐसी बातें क्यों करते हो मंत्री? अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे। पर महाराज, आपके पिता उस विचित्र जंगल में गए थे और फिर वापस नहीं आए हैं। हमने जंगल का कोना कोना छान मारा पर कोई सुराग नहीं मिला। और आपको तो पता है, लोग कहते हैं कि शायद वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हों। राजा सूरज कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने राज दरबार में बैठ गए। उसी क्षण सैनिक शंकर को लेकर वहां पहुंचा। महाराज, मैं शंकर को लेकर आ गया। तो क्या तुम ही हो वो लकड़हारे जो विचित्र जंगल में गया था और वहाँ से सफेद वृक्ष की लकड़ी काट लाया था? क्यों, तुम ही हो ना? हाँ 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 महाराज, मैं ही हूँ जो वहाँ गया था। सुना है कि वहाँ पर कुछ समय से एक राक्षस का शासन है जो लोगों को मार देता है। तुम वहाँ से कैसे बचकर आ गए? राक्षस ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? महाराज, सही बताऊं, बहुत डर लगा था जब मैं लकड़ियां काट रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से लकड़ियां काटी और लेकर जो दौड़ लगाई कि फिर पीछे पलटकर ही नहीं देखा। राजा सूरज ने शंकर को गहराई से देखा। यानी शायद ईश्वर की कृपा रही होगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि विचित्र जंगल की सफेद लकड़ी से एक सिंहासन बनवाया जाए। पिछले साल वो दीपावली के मौके पर उसी जंगल गए थे और फिर वापस नहीं आए। मैं उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, दोबारा वहाँ जाओ और जितनी लकड़ियाँ ला सकते हो लेकर आओ। मैं अपने महल के लिए एक सुंदर सिंहासन बनवाना चाहता हूँ और तुम्हें इस काम के लिए 50,000 सोने के सिक्के भी दूंगा। ये सुनकर शंकर चौंक गया। 50,000 सोने के सिक्के? दीपावली के बाद तो मुझे राक्षस के पास जाना होगा। अगर ये इनाम मिल गया तो मेरी पत्नी और बेटी को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, महाराज, आपको जितनी भी लकड़ियाँ चाहिए मैं एक ही बार में ला दूंगा। बस लाने की व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है, मैं 3 बैलगाड़ियों का इंतजाम करवा दूंगा। तुम इन 3 बैलगाड़ियों के साथ अभी रवाना हो जाओ। जब तुम उन बैलगाड़ियों में सफेद लकड़ी भरकर लाओगे तो मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दे दूंगा। जाओ। राजा सूरज ने तुरंत बैलगाड़ियों का इंतजाम कराया और कुछ ही समय में शंकर उन बैलगाड़ियों को लेकर विचित्र जंगल की ओर रवाना हो गया। शंकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पिछली बार आया था। वहां काला धुआं फैला और एक राक्षस प्रकट हुआ। क्यों मनुष्य, दिवाली तो अभी बहुत दूर है, फिर तू अभी क्यों आ गया? और ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आया है? मैं मनुष्यों को खाता हूँ, जंगली जानवरों को नहीं खाता। मैं दोबारा सफेद वृक्ष की लकड़ियाँ काटने आया हूँ। मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए, इसीलिए बैलगाड़ी साथ लाया हूँ। ये सुनकर